विशाखा, दिपेश तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या कि सोए हुए इंसान को डिस्टर्ब नहीं करते? आज सोने दो यार। मैनर्स तो तुम्हें होने चाहिए। रोज खाना खाने के बाद सो जाती हो। सुबह सुबह जॉब पे जाती हूँ, सारा दिन काम करती हूँ, तुम्हारी तरह घर पे बैठी नहीं रहती हूँ निठल्ली की तरह। लेकिन विशाखा, मेरी जरूरत का क्या? आखिर पति हूं तुम्हारा। इतना आलीशान घर है, दो दो सास है सेवा करने के लिए, एक दामाद को और क्या चाहिए? प्यार। विशाखा, प्यार चाहिए। देखो ना, कितने दिन से हमने प्यार ही नहीं किया। जब देखो प्यार प्यार प्यार। मुझे काम पे जाना है सुबह में। और हाँ, डिस्टर्ब मत करना, सोने दो। जब देखो तब परेशान। जाओ यहां से। I'm sorry सासू जी। अरे दामाद जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप मेरे कमरे में आए थे, पर तब जब आप रात भर मेरे कमरे में रुकेंगे। मैं और आपके कमरे में? तुम्हारी बड़ी सासू माँ तो जगराते में गई है और तुम्हारी बीबी सुबह 7 बजे से उठने से रही। चलो मेरी मालिश कर दो। सोच रहे हो? लगाओ। घबराओ मत, लगाओ। कर देने वाला दृश्य, जहां सास अपने ही दामाद के साथ खुलेआम अवैध संबंध बना रही है। सास और दामाद का ये पवित्र रिश्ता इतना अपवित्र कब और कैसे हुआ? क्या दिपेश की पत्नी विशाखा और विशाखा की मां सावित्री कभी दिपेश के इस राज को जान पाएंगे? नमस्कार, मैं आकांक्षा सैनी क्राइम स्टोरीज के अब होगा हर जुर्म का पर्दाफाश में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सास और दामाद की इस अनैतिक संबंध की कहानी कब
कैसे और कहां शुरू हुई, आइए ये जानने के लिए आपको कुछ समय पहले ले चलते हैं। जी शीला दीदी, दुर्गा दीदी के यहाँ पर ना रात्रि पूजन है। हाँ हाँ, मैं आपको साथ ही लेके चलूंगी। चलिए रात में मिलते हैं, बाय। मम्मी मम्मी, अरे कैसी हैं आप? कितना मिस कर रही थी मैं आपको। सासू माँ, खुश रहो, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। बैठो ना। रमोला, रमोला, देखो तो कौन आया है। अरे विशाखा, कैसी आप? खुश हो, अच्छी हो। अरे दामाद जी, अब मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ कि आपको मेरे पैर छूने पड़ रहे हैं। आप सब बैठ के बातें करो, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। वैसे भी जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक आप ही के हाथ का तो खाना खाना है मुझे। मतलब समझी नहीं। मम्मी, कंपनी ने मेरी पोस्टिंग यहाँ पे की है और 1-1.5 महीने के अंदर घर भी दे देंगे वो लोग रहने के लिए, तो फिर हम दोनों यहाँ पे क्यों रहे? अरे विशाखा, हम घर में है ही कितने लोग, मैं, तुम्हारी माँ, और रही बात तुम्हारे चाचा जी की, तो महीने के 25 दिन तो वो घर से बाहर ही रहते। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना ना ये घर हमें काटने को दौड़ता है। बिल्कुल सही कह रही रमोला, तुम दोनों यहाँ रहोगे ना तो हमारा भी मन लगा रहेगा, है ना? मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रही हूँ। वैसे तो मेरा भी मन था यहाँ पे रुकने का, पर ये जनाब है ना, इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये मुफ्त की रोटी तोड़ेंगे और फिर सोचेंगे जॉब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। विशाखा, तमीज भूल गई हो क्या? अपने पति के बारे में कोई इस तरह से बात करता है? सच्ची तो बोल रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, और आज कंपनी के बॉस से मिलना है मुझे, और कल जॉब ज्वाइनिंग है। दीपेश, विशाखा की बात का बुरा मत मानो, वो दिल की बहुत भोली है पर जवान से थोड़ी कड़वी। क्यों दीदी? बिल्कुल सही कह रही रमोला, बुरा मत मानना। जी सासू जी। अरे मेरे कपड़े कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। मैं ले आई। आप पर क्यों? वो इसलिए ना कि तुम मेरे इकलौते दामाद हो, तो सोचा खुद के हाथों से प्रेस करके तुमको दे दूं। लाओ, मैं पोंछ देती हूँ। विशाखा का मोबाइल शाम से बंद है। इतनी देर तो वो कभी नहीं करती है। विशाखा, कहाँ थी तुम? शाम से तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रहा हूं लेकिन स्विच ऑफ जा रहा था। ऑफिस फोन किया तो पता चला कि वहां से तुम 5 बजे निकल गई थी। अच्छा, तो अब तुम जासूसी कर रहे हो कि मैं ऑफिस से कब आती हूँ कब जाती हूँ। इतना तुम अपने काम ढूंढने में दिमाग लगाते तो कितना अच्छा होता ना। विशाखा, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारी चिंता होती है इसलिए फोन किया। यदि तुम्हें बुरा लगा तो नहीं करूंगा। और ये क्या, तुम बाहर से ड्रिंक कर कर आई हो? तो अब तुम्हें मेरे खाने पीने से भी एतराज है? ठीक है, मैं ना घर बैठ जाती हूँ। तुम जो बोलोगे सब करूंगी मैं, पर उसके बदले ना तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी। ओ प्लीज विशाखा, आज के दिन मैं लड़ना नहीं चाहता। क्या है आज?
तुम्हें नहीं पता? नहीं पता। और ऐसे ना पहले बुझा के मत बोलो, क्लियर क्लियर बोलो। विशाखा, आज मेरा बर्थडे है। हाँ, बर्थडे है। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं ना 3 दिन के बाद ऑफिस के काम से आऊंगी ना, उसके बाद से तो हम बर्थडे सेलिब्रेट करते, ठीक है? और अभी मेरी मॉर्निंग की फ्लाइट है, सोने जा रही हूँ मैं। बाय, गुड नाइट। मुझे पता था विशाखा मेरा बर्थडे भूल ही नहीं सकती, इसलिए ये सरप्राइज प्लान किया। थैंक यू विशाखा, आई लव यू। दीपेश, ये सरप्राइज तुम्हारी बीबी ने नहीं, मैंने प्लान किया था। रमोला, चलो चलो केक काटो। लेकिन आपको मेरा बर्थडे कैसे पता? जब किसी को किसी की परवाह होती है ना, तो वो इंसान के बारे में सब कुछ जान लेता है। खैर, चलो चलो केक काटो। बट हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीपेश, हैप्पी बर्थडे टू यू। न जाने आज तक कितनी सास ने अपने दामाद का जन्मदिन मनाया होगा, मगर ये पहली सास होगी जो अपने दामाद को इस तरह का तोहफा देगी। दोस्तों, किसी की लापरवाही को नजरअंदाज करना उसे गुनाह के रास्ते तक ले जा सकता है, और ऐसा ही कुछ दीपेश के साथ भी हुआ। विशाखा दीपेश की पत्नी तो थी, मगर उसे अपने पति की जरा भी परवाह नहीं थी। अगर उसे परवाह थी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ऐश भरी जिंदगी की। वहीं दूसरी तरफ रमोला, जो कि दीपेश की चचेरी सास थी, उसकी मजबूरियों का, उसकी जरूरतों का फायदा उठाती है अपनी दबी छुपी हसरतों को पूरा करने के लिए। अब देखना यह है कि एक बंद कमरे में पनपा सास और दामाद का यह अनैतिक संबंध क्या यूं ही चलता रहेगा, या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा। आइए देखते हैं। हटिए। कौन थी ये? मेरी बदकिस्मत बेटी। और ये दोनों कौन है? ये मेरी बेटी का पति है, ये इसकी प्रेमिका है, और रिश्ते में इसकी चचेरी सास लगती है। तो कैसे हुआ ये सब? उन्हीं से पूछिए। तुमने अपनी भतीजी का कत्ल क्यों किया? बताओ। सर, मैंने अपनी जिंदगी की शारीरिक हसरतों को भुला दिया था, पर जब मेरा दामाद और भतीजी घर आए तो प्रॉब्लम क्या है पता है? ये जनाब मुफ्त की रोटी तोड़ेंगे और फिर सोचेंगे कि जॉब करने की क्या जरूरत है। ये क्या तमीज है? अपने पति के बारे में कोई इस तरह से बात करता है क्या? सच्ची तो कहा मैंने। दीपेश उसी राह से गुजर रहा था जिस राह पर मैं खड़ी थी। विशाखा, प्यार चाहिए। देखो ना, कितने दिन से हमने प्यार ही नहीं किया। जब देखो प्यार प्यार प्यार। मुझे काम पे जाना है सुबह में। और हाँ, डिस्टर्ब मत करना, सोने दो। जब देखो तब परेशान। जाओ यहाँ से।
मेरा पति महीनों घर नहीं आता था और शादी के बाद कभी उसने मुझे शारीरिक सुख भी नहीं दिया। दीपेश की जो जरूरत थी वही मेरी भी जरूरत थी और हम दोनों में संबंध बन गए। दीदी अक्सर रात में कीर्तन के लिए बाहर जाया करती थी और विशाखा सुबह काम पे जाने के लिए 7 बजे से पहले उठती ही नहीं थी वो। और विशाखा को दीपेश का कमरे में रहना पसंद ही नहीं था, तो इसलिए हमें किसी का डर नहीं था। पर आज जब हम दोनों कमरे में अकेले थे तब हम कब तक यूं छुप छुप कर मिलते रहेंगे रमोला? क्यों ना मैं अपनी पत्नी को और तुम अपने पति को तलाक देकर हम शादी कर लें? ऐसी गलती ना करना दीपेश। तलाक तो तुम जरूर दोगे विशाखा को, लेकिन जब मैं बोलूंगी तब। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? सुना है कि दीदी चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाली है और अच्छे खासे पैसे देने वाली तुम्हें नया बिजनेस शुरू करने के लिए। अगर उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा तो हम दोनों रास्ते में आ जाएंगे। क्या दिमाग पाया है तुमने? ठीक है, तो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। दीपेश, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, विशाखा, तुम तो 1 हफ्ते बाद आने वाली थी ना? हाँ, 1 हफ्ते बाद आने वाली थी, लेकिन हम दोनों ने झूठ बोला था ताकि दीपेश का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, और यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। अब समझ में आया कि चाचा जी आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं। आप जैसे घटिया औरत के साथ ना कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। आप दोनों की करतूत अभी मम्मी को बताती हूँ मैं, और ना तुम दोनों को आज ही के आज ही घर से बाहर निकलवाती हूँ। समझो? हट जाओ मेरे सामने। दीपेश, छोड़ो मुझे, दीपेश, छोड़। अब क्या करें? एक काम करते, लाश को फौरन खाई में फेंक देते, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, करो जल्दी। दीपेश, मैं क्या कह रही थी? क्या कर रहे हो? विशाखा, क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? क्या किया? निकलो! विशाखा, मेरी बच्ची विशाखा। गलती हो गई दीदी, हमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। नीच औरत चुड़ैल बिना साथ घर छोड़ देती है, और तूने अपने ही घर में डाका डाला। तू है तेरी जिंदगी पे छू। और हम बहुत डर गए थे, तो हमसे ये गलती हो गई। हमें माफ कर दीजिए साहब, हमें माफ कर दीजिए। डर गए थे? तुम्हारे इस डर के कारण एक मासूम की जान चली गई। तुम दोनों को तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। कांस्टेबल, ले चलो इन्हें, ले चलो।
हेलो एम्बुलेंस, सावित्री निवास पर तुरंत पहुंचो। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आखिर क्यों कुछ लोग ये जानते हुए भी कि उनके गुनाहों का रास्ता उन्हें सीधा जेल की 4 दीवारी के अंदर लेके जाएगा, फिर भी गुनाह करते हैं। दीपेश और रमोला का रिश्ता दामाद और चचेरी सास का रिश्ता था। अगर दोनों को आपस में प्यार हो भी गया था तो कानूनी रूप से दोनों तलाक लेकर शादी कर सकते थे और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया और गुनाह का रास्ता चुना। दोनों कातिल बन गए और फिर जेल भी गए। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि रिश्तों की मर्यादा को समझिए, उन्हें लांघिए नहीं और गुनाह के रास्ते पे जाने से तो हमेशा बचिए। इसी के साथ मैं आकांक्षा सैनी लेती हूँ आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी क्राइम स्टोरीज के अब होगा हर जुर्म का पर्दाफाश के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का रखिए खास ख्याल। जय हिंद, जय भारत।